ये जो आदमी आप देख रहे हैं इसका नाम है जैक जैक चार्ल्स जैक चार्ल्स। और और ये और ये मॉडर्न दुनिया में अपने चार्ल्स लॉ की वजह से मशहूर है। चार्ल्स लॉ जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था। और ये तकरीबन रॉबर्ट बॉयल जिसने बॉयल्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, उसके तकरीबन 100 ईयर्स बाद आया था। तो इसने क्या किया कि इसने 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 सिंपली जो बॉयल्स जो बॉयल ने जो हमें रिलेशनशिप दिया था बिटवीन 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 वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो बॉयल्स लॉ था वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसको हम बहुत डिटेल में एक और वीडियो में देख चुके हैं। तो ये था हम लोगों के पास बॉयल्स लॉ। इस आदमी ने क्या किया कि इसने टेम्परेचर, और ये जो हम लोगों के पास बॉयल्स लॉ था ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर था। इसने इसने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप दिया जब हम लोगों के पास प्रेशर कांस्टेंट हो। तो इसने जो रिलेशनशिप दिया वो कुछ इस तरह से था, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँ तो मेरे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम को इंक्रीज़ करूँ टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम को डिक्रीज़ करूँ टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँ वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो मसलन मसलन और एक्चुअली में ये वही एक्सपेरिमेंट है जो जैक चार्ल्स ने किया था। तो मसलन मेरे पास एक 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 कंटेनर है जिसके अंदर जिसके अंदर मैंने एक पिस्टन है। यहाँ पर मेरे पास एक पिस्टन है जो मैंने इसके अंदर रखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हवा है। कोई भी हवा, कोई भी अ, कोई भी जो है एयर है, कोई भी गैस है बेसिकली। तो अब यहाँ पर जब मैं कोई भी गैस रखूँ और यहाँ पर मैं इसको नीचे से हीट करूँ तो नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली ये होगा कि अगर मैं इसको यहाँ नीचे से हीट करूँ तो नॉर्मली यहाँ पर चूँकि पिस्टन है काफ़ी मजबूत चीज़ है, तो पिस्टन तो यहीं पर रहेगी क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर दे। लेकिन हम लोगों के पास यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वॉल्यूम भी उतना रहेगा। हीट हमारे पास टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन हमारे पास यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। लेकिन क्या हो अगर हम लोग इस पिस्टन को किसी तरीके से मूवेबल बना दें या इसको थोड़ा लाइट पिस्टन बना दें कि बजाय इसके कि यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हो, ये पिस्टन इतना लाइट हो कि हल्की सी आग से ये ऊपर की तरफ उठ जाए। तो अब ये होगा कि प्रेशर तो कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो अब चार्ल्स लॉ वर्क करेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको हीट देंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। और हमारे पास जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हम लोगों के पास वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। और ये तभी होगा जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट ना रखा तो ऐसे भी पॉसिबल है कि टेम्परेचर बढ़े और वॉल्यूम ना बढ़े, जिसकी मैंने एग्जांपल दे दी। अगर हम लोग यहाँ पर हीट दें, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाए, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा फोर्स से टकराना शुरू कर दें, तो हम लोगों के पास यहाँ जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। वॉल्यूम तो ये जगह है, प्रेशर बेशक बढ़ता रहे वॉल्यूम उतना ही रहेगा। लेकिन उस सूरत में प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो चार्ल्स लॉ वर्क नहीं करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये जो कंडीशन है इसके बगैर चार्ल्स लॉ बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। अब चलें इस रिलेशन को एक 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 इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, जो भी इस इक्वेशन के लिहाज से कांस्टेंट आए, मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर, या दूसरे अल्फाज में v डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। और ये हमने बॉयल्स लॉ में भी देखा था कि बॉयल्स लॉ में हम लोगों के पास था पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि जब भी हम किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता था, अगर हम लोग
उसी गैस के एक और वॉल्यूम के प्रेशर, एक और वॉल्यूम को उसके प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो भी सेम चीज़ आती थी, जिसको हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर भी यही चीज़ होती है। हम से मेरे पास ये एक गैस है, ये कोई भी गैस है, मैंने इसका पहले एक मैंने इसका पहले वॉल्यूम रखा है V1, और उस वक्त मैंने इसका टेम्परेचर मेजर कर लिया है, और अज्यूम करते हुए कि मैं प्रेशर को भी अगले स्टेप में भी कांस्टेंट रखूँगा। तो अब मैं अगर इसको डिवाइड करूँ V1, यहाँ पर मैं अगर इसको डिवाइड करूँ V1, बल्कि मैं इसको नीचे करता हूँ, ये मैं पूरा एक्सपेरिमेंट है नीचे करता हूँ। तो अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी गैस है और मैं उसका एक इनिशियल टेम्परेचर नोट करता हूँ और एक इनिशियल वॉल्यूम लेता हूँ और उसका मैं टेम्परेचर नापता हूँ। अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं किसी तरीके से जो है टेम्परेचर बढ़ा दूँ और ये ध्यान रखूँगा प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो अब चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा और मेरे पास जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। अब मेरे पास न्यू वॉल्यूम आ जाएगा, तो बस मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये यहाँ पर से ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे और यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स तो और नहीं, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब मेरे पास जो न्यू वॉल्यूम आएगा जो थोड़ा बढ़ चुका होगा, उसके साथ मेरा एक उस वॉल्यूम का न्यू टेम्परेचर भी होगा, क्योंकि मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो टेम्परेचर भी न्यू हो चुका है। तो अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड करूँ तो मेरे पास सेम कांस्टेंट आएगा, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। जो मर्ज़ी वॉल्यूम हो एक गैस का, दूसरी गैस होगी तो डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी। एक ही गैस हो और हम प्रेशर कांस्टेंट रखें तो मेरे पास जो फर्स्ट वॉल्यूम है और उस फर्स्ट वॉल्यूम का टेम्परेचर उसका जवाब एक कांस्टेंट आएगा, और जो दूसरा वॉल्यूम है उसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए अगर हम एक दूसरा वॉल्यूम निकालें तो उस वॉल्यूम का टेम्परेचर का भी जो आंसर है वो एक कांस्टेंट आएगा। और इससे मैं ये रिलेशन बना सकता हूँ कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। और अगर मेरे पास कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि मुझे V1 दिया गया हो, T1 दिया गया हो, ये दिया गया हो और मैंने ये निकालना हो, या इसी तरीके से ये तीन दिए गए हो, ये निकालना हो, ये तीन दिए गए हों, ये निकालना हो, ये तीन दिए गए हों, ये निकालना हो, तो इस रिलेशन के ज़रिए से मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो ये था चार्ल्स लॉ, और उम्मीद है कि इसके ज़रिए से इस वीडियो के ज़रिए से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि चार्ल्स लॉ बेसिकली क्या चीज़ है। और इसके बाद अब आप लोगों को चार्ल्स लॉ थोड़े एक आसान तरीके से समझ आ रहा होगा। बेसिकली चार्ल्स लॉ सिर्फ ये चीज़ है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट।